हिमाचल में आपका और मेरा दोनों का स्वागत है। तो कहानी शुरू होती है इंडियन रेलवेज से, मुंबई टू पठानकोट। ये नींबूज और चाय एक साथ पीता है। इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ नज़ारे ऐसे दिख जाएंगे जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। और ऐसे ही कुछ नज़ारे देखते हुए 30 घंटों की जर्नी के बाद हम पहुंचते हैं पठानकोट। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पठानकोट में इतने रात को हमें होटल कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा। बट ऑल थैंक्स टू आवर ऑटो वाले पाजी, जिन्होंने अपनी पहचान से हमें इस होटल में एक डिसेंट सा स्टे दिलवा दिया। हमारे पास रात को सिर्फ 4 घंटे थे सोने के लिए, उसमें से 1 घंटा हम लोग ने ऊनो खेलने में बिता दिया। बताओ। सो इट्स 5:52 सुबह के पठानकोट में एंड अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट का टाइम ऑफकोर्स 12 बजे तक था, बट हमें निकलना है धर्मशाला के लिए। बसेस सुबह 5 बजे से चालू हो जाती है, तो अभी ऑलमोस्ट हम 1 घंटा ऑलरेडी लेट है। सो अराउंड 6:30 के आसपास का बस हम ले लेंगे। हमारा जो कल रात का ऑटो ड्राइवर अंकल थे, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। हम लोग एक्चुअली थोड़ा टेंशन में आ गए कि सच में इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे या हमारे साथ कुछ स्कैम होने वाला है, क्योंकि वही अंकल ने हमें होटल दिखाया एक काफ़ी रीज़नेबल रेट पे, हमें अच्छा नॉट अच्छा लाइक एक डिसेंट होटल में चेक इन करवा दिया। सो या आई मीन काफ़ी सही था एक्सपीरियंस। एंड आई होप आगे भी लोग अच्छे मिले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनी है यहाँ के बारे में और पता नहीं वो चीज़ें कितनी सच है कितनी झूठ है, वो तो मेरे को पता चलेगा। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन पंजाब, सेकेंड एक्चुअली। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आगे बस डिपो है, बस डिपो से हम बस लेके जाने वाले हैं धर्मशाला। फिर धर्मशाला उतर के हम शायद से जाएंगे मैक्लोडगंज। तो अब वहाँ जाके क्या होगा आई डोंट नो, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि बस जो है वो हमें डिसअपॉइंट ना करे, क्योंकि अगर बस में हम डिसअपॉइंट हो गए तो हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। सो आई वॉन्ट बस में थोड़ा मज़ा आए, व्यू वगैरह अच्छे हो एंड लोग अच्छे मिले। एंड आई विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल जो यहाँ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता सके। फाइनली हम लोग पहुँच गए धर्मशाला। ये पीछे हमारी बस है, इसी बस से आए हम लोग। एंड अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन पहले हम करने वाले हैं कुछ नाश्ता, उसके बाद जाएंगे मैक्लोडगंज। अभी मैक्लोडगंज भी कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, वो सब आइडिया है नहीं, तो पता करना पड़ेगा पहले। लेकिन पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि पेट सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, फिर अच्छे से घूम पाएंगे। सो लेट्स गो। धर्मशाला से दूसरी बस लेके हम निकल गए मैक्लोडगंज के लिए, जो था यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक के रास्ते इतने खूबसूरत थे कि मैं बता ही नहीं सकता। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ पहाड़ और सामने ही धौलाधार रेंजेस। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। मैक्लोडगंज आते ही हमने सबसे पहले ट्राई किया यहाँ का ऑथेंटिक पराठा। फिर मैक्लोडगंज बस स्टॉप से हम चले गए मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर मार्केट, जिसे आपने रील्स पे कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। मेन स्क्वायर पहुंचते ही हम लग गए स्टे की तलाश में, और रास्ते में चलते चलते हमें बहुत ही खूबसूरत व्यूज दिखे। लेकिन तभी ये बारिश, अचानक बारिश आने की वजह से हमारा मूड थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन हमने स्टे की तलाश जारी रखी। काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के बाद हमने फाइनली एक स्टे फिक्स कर ही लिया, जिसका व्यू देख के दिल खुश हो गया। काफ़ी शानदार व्यू था, धौलाधार का पीक दिख रहा था वहाँ से। इट वॉज अमेजिंग। गाइस दिस प्लेस इज सो अमेजिंग। मेरे को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी काइंड लोग हैं। स्टे लेने के बाद हमने सोचा कि हम लंच करके थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद घूमने निकलेंगे। एंड गेस व्हाट, रात के 10 बज रहे थे जब हमारी नींद खुली। बट बाहर जाके पता चला कि मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर मार्केट तो रात को ही घूमा जाता है।
वहाँ हमारी दोस्ती हुई कुछ कश्मीर के लोगों से, जिनके साथ रात को ऊनो खेल के हम अपने अपने रूम में जाके सो गए। अगले दिन मैक्लोडगंज से स्कूटी रेंट करके हम निकल गए धर्मशाला एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में रुक के हमने देखे अमेजिंग व्यू और सामने दिख रहा था HPCA स्टेडियम, जो आज का हमारा पहला स्टॉप था। लेकिन उससे भी पहला स्टॉप था। तो अभी हम आए हैं HPCA स्टेडियम। मेरे पीछे स्टेडियम है, वहाँ पे मैंने स्कूटी पार्क किया है। एंड नॉर्मल रश है, ज़्यादा कुछ रश है नहीं। अंदर से दिखाता हूँ कैसा है स्टेडियम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट जो पहाड़ है, जो एक्चुअल व्यू है, वहाँ पे काफ़ी क्लाउड्स आ चुके हैं, बादल आ गया है। तो हाँ, इधर ही है। यहाँ पे टिकट्स मिलते हैं गेट नंबर 4 पे। मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी ले चुके हैं आई गेस टिकट। 30 रुपीज़ पर टिकट, हम 4 लोग हैं। जैसे ही मैंने स्टेडियम प्रेमाइसेस में एंट्री ली, मुझे वाइब आने लगा था कि अंदर बहुत ही क्रेजी व्यू होने वाला है। एंड मैं कभी गलत होता नहीं। तो मैं आ गया हूँ इधर धर्मशाला HPCA स्टेडियम। मुझे पता नहीं कि मेरा कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा होगा, बट दिस इज़ अमेजिंग। ये कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पहाड़ पे ऊपर क्लाउड्स आ गए हैं, जो धौलाधार की रेंजेस है जहाँ पे स्नो है इस वक्त, वो क्लाउड से ढक चुका है, वरना बहुत अच्छा दिखता। बट अगेन वो क्लाउड्स भी एक अलग सा लुक दे रहा है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और यकीन मानो, ये स्टेडियम जितना खूबसूरत अंदर से था, उतना ही बाहर से भी था। लेकिन ज़्यादा खूबसूरती हमसे बर्दाश्त होती नहीं, तो हम निकल गए हमारे अगले लोकेशन की ओर। वॉर मेमोरियल, जहाँ पे भारतीय सेना और पास्ट में हुई जितनी भी वॉर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये जगह मस्ट विजिट होनी चाहिए हर एक टूरिस्ट की बकेट लिस्ट में। अभी हम लोग आए हैं वॉर मेमोरियल। मतलब इसी एक प्रेमाइसिस में वॉर मेमोरियल भी है एंड वॉर म्यूज़ियम भी है। तो हमने म्यूज़ियम का टिकट लिया। दोनों के टिकट 20-20 रुपये है फॉर अडल्ट्स। तो हमने म्यूज़ियम का टिकट लिया और मेमोरियल हमें पूरा यहाँ से ही दिख रहा है। तो ठीक है, हमने म्यूज़ियम का टिकट लिया। अभी हम म्यूज़ियम में जाएंगे। इस म्यूजियम के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन थी, वो हम जैसे यंग लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। हमारे देश के बारे में, हमारी सेना के बारे में जितना जानो उतना कम है। तो अभी हमने वॉर म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया। काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन अंदर है। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप भी हिमाचल आने का प्लान कर रहे हो ना, या हिमाचल जैसे कोई भी हिल स्टेशन काइंड ऑफ जगह पे, तो गूगल मैप्स के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि हम पिछले अराउंड 2-3 घंटों से स्कूटी राइड कर रहे हैं एंड गूगल मैप्स ने हमें इतना घुमाया है कि हमें लग रहा है हमारा आधा पेट्रोल तो वेस्ट हो चुका है मैप्स की वजह से। मैप्स पे अगर कोई रास्ता आपको 3 किलोमीटर दिख रहा है, आपको 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो रास्ता 5 किलोमीटर दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। तो लोकल्स को पूछना सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे लोकल्स को पूछते पूछते जाओ कि ये जगह कहाँ आएगी, तो वो लोग आपको बेटर बताएंगे इंस्टेड ऑफ गूगल मैप्स। तो वॉर म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए धर्मशाला से 8 किलोमीटर ऊपर सेंट जॉन चर्च में, जो कि हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है। इट्स अ नाइस प्लेस फॉर पिक्चर्स, फ़ोटो शूट्स। मतलब अगर
मुझे या किसी भी एक रैंडम फिल्म मेकर को ये जगह दे दी जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट फिल्म तो बना ही देगा यहाँ पे, क्योंकि ये जगह ना एक मतलब वो फिल्म के सेट्स होते हैं ना वैसे काइंड ऑफ फील ले रही है। मज़ा आ रहा है। चलना दर्शन करके आते, प्रसाद में वाइन मिल क्या करके आते? दर्शन, कौन से भगवान है? क्या मालूम, मुझे तो मोदी जी लग रहे। छोटे भाई है। पर असली मज़ा अभी आने वाला था, क्योंकि अब हम जा रहे थे हमारी लिस्ट की मोस्ट अवेटेड लोकेशन पे, जिसका नाम था नड्डी व्यू पॉइंट। हम लोग ना अभी हिमाचल के नड्डी एरिया में हैं। ये मैक्लोडगंज से कुछ लगभग 8-9 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पे एक रैंडम कैफ़े में आए। हमने बोला कि हमें मैगी वैगी ऑर्डर करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऊपर जाके बैठो। इनका ऊपर से व्यू कैसा है दिखाता हूँ मैं। बहुत ही रैंडम सा कैफ़े है, आ जाओ। ये ना अनएक्सपेक्टेड व्यूज़ ऑफ हिमाचल होता है कि आप एक रैंडम सी जगह पे जाओ और आपको एक ऐसा व्यू दिख जाए। This is Himachal and we are blessed to witness this beauty. इस कैफ़े से भी धौलाधार रेंजेस साफ दिखाई दे रही थी, तो हमने यहाँ पे बैठ के मैगी और चाय एंजॉय किया और हम निकल गए व्यू पॉइंट के लिए। फिर पता चला ये इंसान भी यहीं रहते हैं। आप यहीं रहते हो? मेरे तो होटल अल्पाइन। अच्छा, वही मैं तो आपको देख के ही आया यहाँ पे स्टोरी पे। ब्लर हो गया यार। तो तूने देखा नहीं कि वाटरमेलन जूस होता है उसमें? नहीं देखा? हाँ देखा, बिल्कुल देखा मैंने। आपका फेवरेट है आई गेस। मेरा फेवरेट वाटरमेलन जूस। चौथा क्लास है। वैसा तो मेरा आवाकाडो है, लेकिन आपके बजट में थोड़ी है वो। करेक्ट है, वैसे मैं जानता भी नहीं हूँ क्या होता है आवाकाडो। कौन सी सिगरेट पीते हो? ये सिगरेट थोड़ा सस्ता है। ये सिगरेट क्यों सस्ता है? क्योंकि मैं सिगरेट में बनाया मैलरो का तंबाकू, ओके, ताकि लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। करेक्ट पता है एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। करेक्ट। आई रिस्पेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट वरी। ये देखो कैसा ताना मार रहा है। ऐसा ना दीपक कलाल की खूबसूरती देखने के बाद हम आए हैं नड्डी देखने के लिए। ये उसके सामने फीकी पड़ रही है। सो वी आर हियर एट नड्डी पॉइंट। यहाँ पे पूरी जो धौलाधार की रेंजेस है वो दिख रही है। ऊपर पीक भी दिख रहा है, वहाँ पे बादल है इस वजह से वो उतना विजिबल नहीं है, बट वो बहुत ही ऊंचा माउंटेन है। सो बहुत सही है। हम लोग सही टाइम पे आए। हम जब आए थे तब बारिश हो रही थी, बट तब तक हमने मैगी खा लिया। अब हम यहाँ पे व्यू एंजॉय कर रहे हैं। सो या ऐसा है कुछ नड्डी हिमाचल प्रदेश। तो नड्डी की खूबसूरती देखने के बाद हम निकल गए डल लेक देखने, लेकिन वहां जाके हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों ये डल लेक है। ये डल लेक के नाम पे हमारे साथ स्कैम हुआ। पूरे हिमाचल में अब सब कुछ अच्छा था, और ये टी शर्ट दिखा के इन्होंने बोला ये डल लेक है, तो ये थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। बाकी एवरीथिंग वाज गुड। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल पे। फिर क्या था, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए, रेंट पे ली हुई एक्सेस 125cc चलाते हुए और रास्ते में कुछ ऑथेंटिक चीजें खाते हुए हम पहुंच गए हमारे होटल पे। तो फाइनली आज है 17 जून और हम लोग निकल चुके हैं ट्रियून ट्रैक के लिए। मेन मकसद हिमाचल आने का वही था कि ट्रैक पे जाना है। सो हम ट्रैक रेडी बन चुके हैं एंड अभी हमने कैंपिंग बुक भी कर लिया है। हम जा रहे हैं धर्मकोट, वहाँ से हमारे गाइड मिलेंगे, वहाँ से सारा प्रोसेस चालू होगा। सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए 500 रुपये दे के हमने बुक किया टैक्सी, जिसने हमें छोड़ा मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर मार्केट से धर्मकोट हीना कैफ़े तक, क्योंकि हीना कैफ़े से ही हमारा पिकअप पॉइंट था ट्रियून ट्रैक के लिए। तो हमें अभी धर्मकोट में हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। पीछे हमारा पूरा टीम है, बैग वैग रखा हुआ है एंड स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। 10 मिनट में लगभग हम चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हर्षराज 8 लोग, अंश 2%, साहिल जा 4%, यस। समीर 3%। तो हमारा ट्रैक चालू हो चुका है। हमारे ग्रुप में लगभग 20-25 लोग हैं और 2 गाइड्स हैं। तो अभी हमने स्टिक वगैरह ले लिया है। अभी दिखते हैं हम तो इधर थोड़ा
5 मिनट भी नहीं हुआ चढ़ते हुए, सब थक गए। आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अभी बस 1 किलोमीटर हुआ है सिर्फ, हम यहाँ पहुँचे 1 किलोमीटर में। और यहाँ पे कैफ़े, यहाँ पे सब रुके हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉल वगैरह डाल दिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 किलोमीटर लगभग सबकी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे आए हुए मोस्टली लोग सिटीज़ में रहते हैं। थोड़ा आगे जाते हमें परमिट पॉइंट मिला, जहाँ पे 275 रुपीज़ पर पर्सन देके हमें ओवरनाइट कैंपिंग की परमिट मिल गई। लगभग 2-2.5 किलोमीटर हो गए। ऊपर बारिश शुरू हो चुकी है। हम यहाँ हैं, नीचे धूप है और ऊपर बारिश। रास्ते में थकान तो ज़रूर आती है, लेकिन जब किसी रैंडम पॉइंट पे रुक के ये व्यूज़ देखते हैं तो एक एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। मिड पॉइंट यहाँ पे कैफेज है, मतलब अभी जितना आया है उतना और। फिर कुछ देर के बाद बारिश आने लगी और हमारी भूख बढ़ने लगी, तो रास्ते में जो आखिरी कैफे आया वहाँ पे बैठ के हमने थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लिया। रास्ते में लगे ये बोर्ड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं, और जब लास्ट का 1 किलोमीटर बचा हुआ था तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि लास्ट का रास्ता काफ़ी स्टीप था। 1 किलोमीटर और बाकी है। लगभग 5 घंटे से ज़्यादा हो गए चढ़ते चढ़ते। हमने 12 बजने में 10 मिनट थे उस तभी चालू किया था 11:50 को। अभी 5 बज के गए हैं। यहाँ पे हूँ मैं अभी बैठा हुआ। मैं तो बैठ के जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमें जाना है वहाँ आई थिंक एक घर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये घर के पास हमें जाना है। और यहाँ पे 2-3 कैफ़ेज़ आते हैं रास्ते में। बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। ऑफ कोर्स पहाड़ पे तो है तो होगा ही महंगा, क्योंकि उन्हें भी इतनी सारी चीज़ें चढ़ानी पड़ती है। मैगी 100 रुपये की, ब्रेड ऑमलेट 110 रुपये का, 20 वाली चीज़ 40 रुपये में, 60 रुपये में, ऐसे। और फिर एक आखिरी पुश के बाद नज़ारा मेरे सामने था। अब चुका हूँ ट्रेंड पे। मेरे पीछे का व्यू देखो गाइस। यहाँ पे हमारी कैंपिंग होने वाली है। अरे वाह, व्यू तो गायब हो गया। मेरे भाई सेम ही आएगा, यहाँ से भी आएगा, वहीं से भी वही आएगा, उसके आगे पत्थर आ सकता है। फाइनली ट्रिउन ट्रैक हो चुका है, आई मीन हो नहीं चुका है, ऊपर पहुँच चुका हूँ। पीछे का व्यू देख सकते हो आप लोग। धौलाधार रेंजेस दिख रहे हैं। जितना थका मैं चढ़ने में उतना मज़ा आ रहा है अभी, बट फिर भी मैं अगली बार नहीं आऊँगा, क्योंकि इतना नहीं थक सकता मैं। यहाँ पे मेरा टेंट लग रहा है। ये हमारे गाइड है, गाइड का नाम है तनिष्क। मैं जितना सोच रहा था ट्रिउन के बारे में, मैं बहुत स्केप्टिकल था कि मैं चढ़ूँ या ना चढ़ूँ, क्योंकि मुझे था नहीं इतना शौक़ ट्रैकिंग वगैरह का। मैंने सोचा नहीं था कि इतना 10,000 फीट कौन चढ़ेगा, बट चढ़ा मैं। और व्यू देख के सारा मेरा रिग्रेट ख़त्म हो गया, थकावट ख़त्म हो गई। काफ़ी मज़ेदार व्यू है। वो धौलाधार स्नो जो माउंटेन है वो धौलाधार रेंजेस है। ऐसा ही स्नो होता है नवंबर से मार्च अप्रैल तक यहाँ ट्रिउन पे भी, तो वो तो हमने मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम में भी, बट धौलाधार देख के बहुत ही मज़ा आया। हमारा नसीब अच्छा है कि आज जून का महीना है। कल ही 15-16 या जो भी तारीख थी कल, बहुत ही बारिश हुई थी। हमें बताया कुछ लोगों ने, ओले वगैरह पड़े थे, बट हम आए हैं तो बहुत ही क्लियर है। सो ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। एंड यस, हिमाचल प्रदेश इज़ अमेजिंग। यार अभी ना
ऑलमोस्ट बज गए हैं 11। पीछे लड़के पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम वगैरह नहीं है, तो सूसू वगैरह करने के लिए थोड़ा सा साइड में आना पड़ता है। अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30 और रात को हम सोए थे इस टेंट में, मतलब ये मैं सोया था इस टेंट में। ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, अराउंड 2-3 बजे रात के आसपास काफ़ी ठंडी एक्सट्रीम हो गई थी, तो वो थोड़ा मेरे को ठंड ज़्यादा हो गया, वरना ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये जस्ट हमारे टेंट के बाहर का व्यू है कुछ ऐसा। ये धौलाधार रेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है उसके पीछे से। तो कुछ ऐसा व्यू था सनराइज का ट्रियून ट्रैक पे, और ये सारे टेंट्स में हम लोग रुके हुए थे, और सामने जो आपको एक छोटा सा घर दिख रहा है वहाँ पे था खाना पीना। इट्स 9 o'clock, हम लोग अभी उतर रहे हैं। धूप आ चुका है, अभी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए ओवरऑल अब तक का हिमाचल का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। कल का दिन और आज का आधा दिन मज़ा आया। चढ़ने में हालत ख़राब हुई, आई एम श्योर उतरने में भी होगी थोड़ी बहुत, बट वर्थ था इतना मेहनत करना, इट वॉज वर्थ। उतरना ओवरऑल ऑफकोर्स काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू चढ़ना। हमें उतरते हुए लगभग 10 मिनट हुआ, हम 10 मिनट में ऑलमोस्ट 300 मीटर उतर चुके हैं। तो या उतरना में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक एक भी बार रेस्ट भी नहीं लिया। 500 मीटर पे जाके रुकूंगा मैं अभी। एक चीज़ रियलाइज़ हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग व्यूज़ एंड ऑल, एवरीथिंग वाज टू गुड। बट एक चीज़ समझ में आ गया, दैट आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन। मेरे को मेरे मुंबई के बीचेस पे छोड़ दो, मैं वहाँ खुश रहूँगा। ये चढ़ान उतरान सब मेरी चीज़ नहीं है, या तो मेरे को हेलीकॉप्टर से ऊपर पहुँचा दो, बट दिस इज़ नॉट माई थिंग। तो लगभग 3 घंटों में हम उतर चुके थे नीचे, और सामने ही दिख रहा था सुंदर सा गांव जिसका नाम है धर्मकोट। हमने सोचा एक बार होटल चले गए तो वापस आ नहीं पाएंगे, तो अभी ही घूम लेते हैं। तो हम चले गए धर्मकोट की गलियों में। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने लायक, बस यहाँ पे कैफ़ेज़ ज़्यादा है और शॉप्स ज़्यादा है, जिसके सारे ओनर इजरायलीज़ या फिर अंग्रेज़ लोग हैं। यहाँ की वाइब तो काफ़ी अच्छी है, कैफ़ेज़ में से स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, और लोग भी काफ़ी अच्छे थे। सुबह सुबह ट्रेउंड से आए हम लोग, उतरे और ट्रेउंड पे सुबह नाश्ता हुआ था, बट ये अभी ऑलमोस्ट 3 बज गए। हम फ्रेश वगैरह हुए अपने होटल पे आके, और मेरे बाकी के जो थे दोस्त वो लोग तो गए वेज खाना खाने, बट वेज खाना मुझसे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं नॉन वेज खाने की तलाश में यहाँ आया हूँ। ये कोई भीमसेन ढाबा करके है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। 2-3 लोगों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉन वेज फूड मिलता है, तो मैं आ गया यहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ का फूड कैसा है। फिर थोड़ा आराम करके जो जो जगह हमसे मिस हो गए थे वो सारे हमने एक्सप्लोर कर लिए, और घर के लिए कुछ शॉपिंग करके हम सो गए। आज लास्ट दिन मेरे हिमाचल ट्रिप का। अभी हम लास्ट सुबह एक्चुअली हम निकल रहे हैं अभी, बस कुछ वक्त में मुंबई पहुंच जाएंगे। सो अमेजिंग ट्रिप। मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि और एनर्जी नहीं है मेरे अंदर शूट करने की। सो या दैट्स इट, दिस इज़ हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज़ मी योर फ्रेंड साहिल झा। मिलते हैं अगले वीडियो में।